हो गया। चलो हम लोग थेल्स थ्योरम का कुछ बेसिक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किए थे ना। देखो क्या किए थे, ये कुछ क्वेश्चन किए थे न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझे थे कि थेल्स थ्योरम क्या है। उसके अलावा एक एग्जांपल से कुछ किए हुए हैं। अब मैंने कहा था कि तुम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बना लेना, न्यूमेरिकल वाला बनाए भी हो। अब थेल्स थ्योरम पे कुछ प्रूफ करने वाला सवाल सब करेंगे। मैंने बोल दिया पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीट होने के बाद लास्ट में थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थ्योरम का प्रूफ जो है एग्जाम में लॉन्ग टाइम में आता है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम क्या है थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए। देखो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ओके, यहीं से देख लो ना, यहीं से दिखा देता हूँ। जो बच्चे नहीं आए थे देख लो। ये AD 10 है, ये BD 5 है, AE 12 है, ये EC 6 है। तो 10 में 5 से भाग करोगे कितना मिलेगा? 12 में 6 से भाग करोगे कितना मिलेगा? तो ये इस पार्ट का रेशियो इसके साथ, इसका इस पार्ट का रेशियो इसके साथ बराबर आ गया। तो ये जो लाइन दिख रहा है D, वो BC के पैरेलल होगा, बराबर होगा तभी। ओके, मैंने रेशियो बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो AD बाई DB का वैल्यू बराबर होना चाहिए AE बाई। ये आपस में बराबर है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। इसका अनुपात AD बाई DB, इसका अनुपात AE बाई EC के बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। लेकिन ये तभी बराबर होगा जब D BC के क्या हो? पैरेलल, समांतर हो, ठीक है। तो D BC के पैरेलल होगा तो AD बाई DB AE बाई EC, यही है थेल्स थ्योरम। ओके, अब मैं आता हूँ अपने पेज पे। अपना पेज यह है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ गरीब बच्चों के लिए। ओके, देखिए। ओके, ये कोई ट्रायंगल है साहब, देखिए। इस ट्रायंगल में कोई साइड है। ओके, देखिए ये कोई साइड है, कोई लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड को बोलो डिवाइड कर रहा है। नाम देना है तो दे दो। इसका नाम A ले लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ABC ही होगा। ABC हम अक्सर हम लोग ABCD लेकर चलते हैं ना। तो अगर DBC के पैरेलल है, DBC के क्या है? पैरेलल है। तो ये तो तय है, ये तो तय है कि AD बाई DB, जो एग्जांपल मैंने समझाया था, AD बाई DB और AE बाई EC का रेशियो क्या होगा? रेशियो सेम होगा, अनुपात बराबर होगा। सेम रेशियो में डिवाइड करता है A बाई EC। अच्छा, कोई बच्चा चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकता है थेल्स थ्योरम को। देखो कैसे, AD ना लेकर के तुमको मन करे AB लेने का, क्या लेने का? तो AB ले लो, और AB ले लिया ना पूरा, चाहे AD लो या DB लो, कोई फर्क? मैं AD ले रहा हूँ। चलो, तो अगर इधर AB लियो ना पूरा, तो इधर AC लेना पड़ेगा, और इधर अगर AD लियो ना तो इधर AE लेना पड़ेगा। ये तरीका है। और भी वैरायटी है इसका, और भी। सर DB ले लीजिए पहले, ऊपर DB ले लेता मैं। अब मैं ऊपर पूरा AB ले रहा हूँ, पूरा AB ले रहा हूँ। तो DB के साथ क्या लोगे? DB के साथ देखो तो DB के साथ EC, और AB के साथ क्या लोगे? AC लोगे। तो ये सभी थेल्स थ्योरम के वैरायटी है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर DBC के पैरेलल है तो रेशियो सेम होता है। क्या होता है? या उल्टा बोलो, अगर रेशियो सेम है तो DBC के पैरेलल। अब ये थ्योरम मैंने थोड़ा रिकैप कर दिया, ये रिकैप कर दिया गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। अब मैं सवाल पे आता हूँ। सवाल देखो, प्रूफ करने वाले सवाल पे कैसे अप्रोच करते हैं। आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, ओके, बहुत ही आसान होता है, ध्यान दो। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्या लिखा है बताओ? मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हिंदी में भी क्वेश्चन हो गया, कोई जाता ही नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर वर्ड दिया हुआ है। एक ट्राइंगल ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ओके। उसमें बोल रहा है कि AD बाई DB और AE बाई EC बराबर दिया हुआ है, बराबर मैंने उल्टा ये दिया हुआ है। जब रेशियो बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि तुमको इनडायरेक्ट वे में वो समझा रहा है कि वो D जो है BC के। ये मत बोलना सर दिखने में तो पैरेलल लग रहा है, दिखने से कोई मतलब, थ्योरी से देखना है कि थ्योरी क्या बोल रहा है। रेशियो बराबर दिया हुआ तो पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर होगा। हाँ, इधर से इधर चलते तो बोलते थेल्स थ्योरम का सीधा है, और जब ऐसे चलते इधर से इधर रेशियो बराबर दिया होता है, और जब कहते हैं पैरेलल है तो बोलते थेल्स थ्योरम का उल्टा है, कन्वर्स है, ठीक है। जब पैरेलल दिया होता है तो साइड के रेशियो को बराबर करते हैं,
जो डिवाइड कर रहा है ऐसे डी होता है, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम का सीधा, ठीक है, पैरेलल दिया हुआ था तब रेशियो सेम कर देते हैं। उल्टा दे कि रेशियो सेम दिया हुआ है तो पैरेलल कर देते हैं उसको लाइन को, तो उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। क्या बोलते हैं? कन्वर्स। सीधी बात भी सही है, उल्टी बात भी सही है। चलो अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? देखिए गिवन देखिए आप लोग, ये ए डी बाई डी बी ए बाई सी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डी बी सी के क्या है? पैरेलल। सवाल बनाने से पहले थिंक करना पड़ेगा, ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को समझना पड़ेगा कि कौन सा कैसे सॉल्व क्वेश्चन पर हम लोग को आगे बढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को यही समझना आता है स्टार्ट कहाँ से करें, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। तो मुद्दा यही है, तो पहले सवाल बनाने से पहले विचार करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है कि क्वेश्चन में ये ए डी बाई डी बी ए बाई सी बराबर दिया हुआ है, हमको नहीं पता है कितना है, नहीं उसका मतलब नहीं है, दिया हुआ है, तो इसका मतलब डी बी सी का क्या होगा? एक बात तो जानकारी मिल गई। आगे पढ़ते क्या दिया हुआ, एक और चीज दिया हुआ है कि एंगल ए डी तो एंगल ए डी, ये एंगल देख रहे हो, ये सब मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया, ओके। ए डी एंगल ए सी बी बताओ, ए सी बी ये एंगल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं दिया हुआ है बराबर है, ठीक है। तब साबित करना है कि जो ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए ये एंगल सी और बी बराबर होना चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है और दो एंगल भी, जो दो साइड इक्वल होता है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर तुमने सी को बी के बराबर साबित कर दिया, सी को बी के, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, बस यही है मुद्दा। अब क्वेश्चन में क्या है गौर सुनो, ए डी बाई डी बी, ये दोनों एंगल बराबर तब होगा, ये दोनों एंगल बराबर तब होगा जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। क्या बोले, समझ आया? ये दोनों बराबर एंगल तब होगा जब ये दोनों, प्रूफ जो करना है उस पर ध्यान लगाओ, डायरेक्टली अपने मंजिल पे ध्यान लगाओ। मंजिल है कि बी को सी के बराबर करना है सर, बी को सी को बराबर क्यों करना है सर? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब बी को सी के बराबर साबित करना है तो चूंकि सी डी के बराबर है, अगर बी डी के बराबर हो गया तो आराम से बी सी के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि सी डी के आपस में बराबर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है मान लो, तो बी डी के बराबर हो गया, यानी कि ये भी, इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, तो फिर बी तो सी के बराबर तो हो ही जाएगा ना। तो मकसद है कि बी को डी के क्या कर दे? बराबर कर दे। अब ये बी को डी के बराबर करने के लिए क्या है, देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए डी बाई डी बी ए बाई सी है, पैरेलल है। अब पैरेलल में तुम लोग जानते हो कि ये एंगल और ये एंगल होता है ऊपर ऊपर एक साइड, ऊपर ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको बोलते हैं संगत कोण। याद आया? तो हो गया, ये संगत कोण बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, तो यानी बी डी के बराबर है। ये कब बराबर हुआ? जब डी बी सी के क्या है? अगर अब पैरेलल कब हुआ? जब ए डी बाई डी बी ए बाई सी, तो उसका भी यूज हो गया और इसका भी यूज हो गया। जो चीजें दी होती है उनका इस्तेमाल होता है। सवाल बन गया, खत्म सवाल। बट अप्रोच होना चाहिए सही। क्लियर हो गया? अब लिखेंगे कहां से सर? तो सबको अब देखो लिखने का तरीका, देखो लिखने का तरीका, सॉल्यूशन देखो, प्रूफ लिखते हैं यहाँ पर, प्रूफ। ओके, गिवन क्या पहले लिख लो, जिसका पहले इस्तेमाल करेंगे हम लोग, पहले साबित करेंगे कि डी बी सी का क्या है? पैरेलल है। तो क्या चीज गिवन है बताओ? हिंदी में लिख दोगे दिया है, क्या लिख दोगे यहाँ पे? दिया है। चलो लिख दो, क्या गिवन है बताओ? ए डी बाई डी बी, ट्राइंगल बना हुआ ऑलरेडी है, उसी में काम कर लेंगे, किताब में तो अपना कॉपी में उतार लोगे क्वेश्चन के हिसाब से, ओके, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं। और ए बाई ई सी, तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगेगा कि सीधा लगेगा? उल्टा हो गया ना, शायद का रेशियो बराबर दिया हुआ है तो पैरेलल हो जाता है। लिख दो डायरेक्टली, कुछ नहीं लिखना है। डी लिख सकते हो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दो। डी बी सी के पैरेलल हो ही गया, क्योंकि रेशियो बराबर दिया हुआ है। और जब डी बी सी का पैरेलल हो गया तो लाजमी है, ध्यान दो, लाजमी है कि ये एंगल और ये एंगल है ना आपस में इक्वल तो हो ही जाएगा। क्या समझ आ रहा है? ये एंगल है, ये एंगल आपस में इक्वल हो ही जाएगा। क्या समझ आ रहा है? तो लिख दो डी बी सी का पैरेलल है साहब, तो पैरेलल है, तो ये एंगल का नाम बोलो और वो एंगल का नाम बोलो। एंगल ए डी ई लिखो, एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये एंगल आपस में बराबर है। क्यों बराबर? तो लिख सकते हो ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल,
करस्पॉन्डिंग एंगल को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो। बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत? छोटा छोटा सिंबल अंग्रेजी में थोड़ा आसान हो जाता है, हिंदी में लिखना पड़ेगा। संगत कोण लिखोगे, हिंदी में क्या लिखोगे? संगत कोण। ओके, चाहो तो लिख सकते हो। अब बताओ ADE ABC के बराबर, ADE ये एंगल के बराबर, और क्वेश्चन में गिवन है। अब लिखो यहाँ पर लिखो एंड गिवन है, एंड गिवन क्या लिखोगे? गिवन दैट, दिया गया है कि, हिंदी में लिखोगे गेंड, और दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोलो क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने क्वेश्चन में एंगल ADE, एंगल ADE बराबर एंगल ACB, ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। तो ADE यहां भी है, ADE यहां भी है, दोनों को मारो, दोनों को आपस में बराबर कर दो। जब ADE ABC के बराबर है, ADE ACB के बराबर है, तो ABC ACB आपस में क्या हो जाएगा? हो गया, लिख दो। ADE के बदले में लिख दो यहाँ पे ABC बराबर ACB, है ना? तो ये दोनों एंगल साबित हो गया। कौन एंगल है ये आपस में बराबर हो गया, खत्म ना हो गया। अब जब दो एंगल जिस ट्राइंगल में बराबर हो जाए तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं? तो एंगल बी के सामने, एंगल बी है ना, बी के सामने AC है, बी के सामने AC है, और C के सामने कौन है? AB। तो जिस दो ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो जाए वो ट्राइंगल क्या हो जाता है? बस लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक लाइन लिखेंगे, हेंस देयरफॉर ऐसा करके लिखोगे, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, खत्म, प्रूव। हिंदी में लिखोगे अतः या इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत टफ है कि बहुत आसान है? क्वेश्चन बनाने के तरीके को फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो। क्वेश्चन नहीं समझ में बच्चों को नहीं आता है, क्वेश्चन समझने के बाद देखो कि हमको क्या प्रूफ करना है, उस पर सो विचार करो कैसे कैसे उस पर हमको पहुंचना है। जो दिया हुआ उससे दिमाग हिंट मिलेगा, ठीक है, और उसका तब सवाल को सॉल्व करो। कोई लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है इसमें प्रूफ करने में। अभी हम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, कुछ थ्योरी भी करेंगे अच्छा खासा। ओके चलो, इसको बढ़िया से, जिसका छूट गया वो बेसिक उतार सकता है, ना तो उतारने की कोई जरूरत नहीं। जिनका छूटा नहीं उनको उतारने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख देना बट, क्या लिख दोगे? लेकिन दिया गया है कि, लेकिन दिया गया है। हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत हो तो पूछना, क्वेश्चन लिखो, ये आंसर है, नोट करो लास्ट में वहां पे, यहाँ पे हिंदी में लिख दो अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखो, देखो पहले कॉपी रखो, किताब रखो। ये तुम्हारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इस सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो पूछने गए हैं। ओके, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। हाँ, पूछा हुआ है वो अलग बात है, समझना है, क्योंकि समझने के बाद फिर तुम और भी सवाल सबको बना पाओगे। ये चैप्टर इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम में बहुत नंबर आए, एग्जाम में नंबर आएगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आगे भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्ञान के लिए पढ़ सकते हो चैप्टर को अच्छा से। ठीक है, मेरा जैसा अप्रोच है इसको फॉलो करोगे तो ये चैप्टर तुमको बहुत ही आसान लगेगा, बोर्ड एग्जाम में भी सवाल बनेगा और आगे भी तुमको मजा आएगा ज्योमेट्री में। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है साहब। ओके, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दो प्रूफ देखो या सॉल्यूशन, पीटी में कहीं भी लिखूंगा ना, समझना प्रूफ दैट है। ये क्या है बताओ? सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लिखो या प्रूफ लिखो चलेगा। ओके, प्रूफ भी लिख सकते हो चाहो तो, क्यों क्वेश्चन प्रूफ दैट बोल रहा है तो लिख दो प्रूफ। ओके, फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको कॉपी में फिर से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अलग फिगर और कॉपी में, सॉल्यूशन में अलग फिगर, लेकिन तुम अभी कॉपी में उतार रहे हो तो एक ही फिगर से काम चला लो। बाकी जब सॉल्यूशन लिखोगे एग्जाम में तो क्वेश्चन में रहेगा फिगर, तो तुम अपना अलग से फिगर बना लोगे सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन का फिर अप्रोच देखो, सबसे पहले अप्रोच देखो, क्या प्रूफ करना है, ओके, और क्या दिया हुआ उसको ध्यान दो। प्रूफ ये करना है, ये सबसे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, BF/FE, BE/EC, थोड़ा अजीब है ये। ओके, इस पे अभी ध्यान बाद में करते हैं, पहले गिवन क्या है देखो, DE पैरेलल टू AC, DE जो है AC के क्या है। अब मेरे सवाल बनाने का अप्रोच देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बोलते हैं इसको, QSA, क्या बोलते हैं? आगे से मैं कभी भी बोलूंगा QSA, समझ जाना कि सर क्या बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कि उस पर मैंने चलेंगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो। ओके, तो ये अपना ही रहेगा। तो देखो गिवन क्या है, पहले DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है, DE पैरेलल टू, पहले लिखो गिवन, क्या लिखोगे?
गिवन दैट, क्या दिया गया है, दिया गया है हिंदी में, ओके। डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है। ध्यान देना, डीई बीसी के क्या है, बीसी करे एसी के, सॉरी डीएसी के क्या है, पैरेलल है। अब जिस ट्राइंगल में ये दिया हुआ, इस ट्राइंगल को जुदा कर लो, जुदा कर लो इस ट्राइंगल से। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से तुमको आसान होगा। कौन ट्राइंगल होता है, डीई, डी देखो, डीई एसी के ए बी सी में, किसमें, क्या करो, ये डी ऐसे लिखा हो ना, इसको कान पकड़े सीधा कर दो, बी को मुंडी पे रखो, बी को मुंडी पे रखो। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, ओके ओके, ठीक है जी, मैंने बना दिया, ओके। देखिए उसके अलावा इसमें मैंने बना दिया, यहां पे मुंडी पे बी लिख देंगे। सर मुंडी पे बी क्यों लिख रहे हैं सर, आप क्यों लिख रहे हैं सर, देखो ना ऐसे ना डी दिया हुआ है, तो हमेशा हम लोग को देखने का आदत है, इसको देखने का ऐसे, तो ऐसा ही बना दो। नहीं फिगर में, क्वेश्चन के फिगर में नहीं है उससे मतलब नहीं हमको, हम तो बना सकते ना उससे, अलग कर लो फिगर को। तो देखो पहले बी मुंडी पे रखो, बी मुंडी पे रख दिया, और ए एसी कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। और डी एसी के पैरेलल है, डी बना दो बीच में, डी बनाओ, डी एसी के पैरेलल है, बनाओ, कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, डी एसी के पैरेलल हो गया, इसका नाम दे दो डी। पहले देख लो ना, ए बी पर डी है कि बीसी पे डी है, ए बी पे डी है, क्लियर हो गया। तो डी यहां लिखना, उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते हो, ए बी पे डी है, और ए सी पे क्या है, सॉरी ए सी कर, बीसी पे क्या है, बीसी पे ई है, कोई दिक्कत, एफ नहीं लिख दोगे क्वेश्चन में, डी पैरेलल टू एसी दिया हुआ है ना, तो डी लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत किसी को, इतना समझ आ गया। और जब डी एसी के पैरेलल है तो खेल सब लगा दो जो पढ़ के आए हो, बताओ क्या होगा, तो लिखो बी डी बाई डी है। अब देखो अपन को प्रूफ करना है बी बाई सी, तो ये यहां भी ध्यान देना, बी बाई सी आ जाएगा यहां से, है ना। तो बी डी बाई डी है, बी बाय ई सी। अगर मान लो प्रूफ करना होता ई सी बाई बी, क्या करना होता, उल्टा होता, तो हम ऐसे लेके चलते ए डी बाई डी बी और सी बाई बी। तो ध्यान देना है हर चीज को, ठीक है ना, प्रूफ पे इस बात का ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और मान लो इसको, पहला हो गया, पहला चीज जो दिया था उसे हमने लिख लिया। अब जो दिया हुआ डी एफ पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए, डी एफ पैरेलल टू, तो ट्राइंगल लेंगे ए ई बी, क्या ले लेंगे, उसको भी अलग करो, उसको भी क्या करो, चलो अलग करो। मैं छोटा ही बनाता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाता हूं, ठीक है। ओके, मैंने बना दिया, नाम लिख देंगे, बड़ा मुद्दा नहीं है, नाम लिख देंगे, बीच में वो पैरेलल ले लेंगे लाइन, है ना, ठीक है जी। अब नेमिंग कर दो, क्या नाम है बताओ, ए बी ना, बी मुंडी पे, बी मुंडी पे लिख दिया, ओके। पहले वाइट कर देता हूं मैंने, तो गड़बड़ा जाएगा, उस इस ट्राइंगल का है, लिख दिया। और उसके बाद देखो अगर से बी मुंडी पे ए कहीं भी लिख दो। अब देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में गिवन डी एफ पैरेलल टू ए, डी एफ, तो ए बी पे डी है, ए बी पे डी है, तो ये डी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, आसान है कि नहीं है। अब जो लिया हुआ लिखो, लिखो एंड, यहाँ लिखो एंड और क्या गिवन है बताओ, तो डी एफ पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए सी, सॉरी ए है ना, ए तो करो, बताओ क्या होगा, बी डी बाई डी है, बी डी बाई डी है, क्यों पैरेलल दिया हुआ है तो बड़ा रेशियो बराबर होगा ही होगा, बी डी बाई डी है, बी एफ बाई, सवाल बन गया तुम्हारा। देखो दो ट्राइंगल अलग करने से कितना आसान हो गया ये चैप्टर, क्वेश्चन कितना आसान हो गया, चैप्टर नहीं क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हाँ वो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ध्यान यहाँ इसको डिलीट करने पर था। ओके अब तो सवाल बन गया, देखो क्या बन गया, बी डी बाई डी यहाँ भी आ गया, बी डी बाई डी यहाँ भी आ गया, दोनों आपस में बड़ा पड़ जाएगा, खत्म सवाल, खत्म सवाल, खत्म कर दो, हो गया, लिख दो फ्रॉम 1 and 2।
फ्रॉम वन, ये भी लिख दे क्या, कल उतर जाए। फ्रॉम वन समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, सीधे कुछ नहीं करना, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख देना, ठीक है। बी डी बाई डी है, यहाँ बी डी बाई डी है, दोनों मरेगा, जब भी सेम रहेगा तो मार दोगे और दोनों को इक्वल कर दो। वैसे भी बी डी बाई डी के बदले में ये वैल्यू उठा के रख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत, प्रूव हो गया। इसलिए डी एफ बाई एफ ई, पहले जो प्रूफ किया हुआ ना उसी को लिख दो, प्रूफ को देखते हुए लिख दो, एकदम सेम उतार दो देख करके, माने क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। बी बाय, बताओ बहुत आसान है कि बहुत टफ है। बस क्या करना है, टाइम फिगर को फिगर से क्या कर देना है, अलग कर देना, जुदा कर देना। जुदा करने की क्वालिटी जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गया फिगर से फिगर को, तो सवाल बन जाएगा फटाक से। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन ले, पहले ऐसा करो, इसको मुकम्मल करो। ये क्वेश्चन का फिगर है, ये आंसर का फिगर है, फिगर से फिगर को जुदा कर दिया हमने कोई जरूरत के हिसाब से। चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। कर दिया ऑन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन देखो समझो, लिख लेना बाद में, पहले समझ लो। पीटी मतलब समझ गया। अगर शॉर्टकट लिखना हो तुम लोग चाहो तो पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। ओके थोड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये, क्या है, थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तरीका देखो, पहले ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, सॉल्यूशन मैं येलो कलर से बनाऊंगा। लिखने वाले थोड़ा ध्यान दो। डी पैरेलल टू ओ क्यू, डी देख रहे हो ये वाला लाइन, ये लाइन ओ क्यू के पैरेलल है, ट्राइंगल जुदा कर देंगे, बन जाएगा सवाल। फिर डी एफ पैरेलल टू ओ आर, इस ट्राइंगल को जुदा कर देंगे, फिर दोनों से कुछ ना कुछ आएगा। फिर आपस में ई एफ क्यू आर के पैरेलल तभी होगा, क्योंकि यू एफ क्यू आर के पैरेलल तभी होगा जब ये पी है, ये क्या बताओ, पी है। मैं से इसको सही कर देता हूँ थोड़ा, इसको सही कर देता हूँ, ये पी है, ठीक है। तो ये ई एफ, बताओ ई एफ जो है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल तभी होगा जब पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर हो जाए, क्या तभी तो होगा, और कोई विकल्प तो नहीं है। बहुत ही आसान है, दिखते रहो कभी, जो दिया हुआ उस पर निशाना दम सीधे जड़ते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबको ध्यान यहाँ होना चाहिए। सॉल्यूशन इतना आसान है, सॉल्यूशन बोलोगे प्रूफ बोलोगे, प्रूफ करना है तो प्रूफ लिख दो। कोई बच्चा सॉल्यूशन लिख देगा तो कोई दिक्कत, ठीक है जी। सुनिए आप लोग, ध्यान देंगे यहाँ पे कितना आसान है, ध्यान दो, थोड़ा पतला कर देता हूँ। चलिए क्या करोगे, क्या चीज गिवन है पहले बताओ, पहले बताओ। डी पैरेलल टू ओ क्यू दिया हुआ है, तो डी पैरेलल टू ओ क्यू कौन है, ये पी ओ क्यू। ट्राइंगल जुदा करो, पहले ट्राइंगल जुदा करो उसमें से, बना दिया, यहाँ बनाओ चुपचाप। पी ओ क्यू, पी पी मुंह पर रहेगा, मुंडी पे, पी कहाँ रहेगा, मुंडी पे, पी मुंडी पे, ओ क्यू, को दिक्कत किसी को, और उसमें डी ओ क्यू को पैरेलल है, डी ई ओके, डी देख रहे हो, डी ई डी ई डी ई डी ई डी ओ क्यू ए के पैरेलल है, या डी ओ जो भी बोलो, तो ऐसे लिखा दो। कहीं भी ले सकते हो, दिक्कत, ओके कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाम देना चाहो नाम दे दो, नाम क्या है इसका बताओ। तो पी पी क्यू पे तुम्हारा ई है, ई डी, डायग्राम अलग कर लिए तो फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, खत्म। डी पैरेलल टू
डी जा कहा लिख यार, डी ई होगा, सही कर देते हैं, डी होगा। सो ई डी पैरेलल टू क्यू ओ, है ना, क्यू ओ बोलो यार, डी पैरेलल टू ओके भाई, दिया हुआ यहाँ पे। अब सिंपल बात है, जब ये पैरेलल दे दिया है तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, पी ई बाय, खुद से बोलो, जो टाइम लग रहा है मुझे लिखने में लग रहा है, बाकी तुम्हारा बात समझ में आ गया होगा क्या करना है। पी बाय ई क्यू बराबर पी डी बाय डी ओ। कोई दिक्कत है इसी को? फिर भाई बात, एक क्वेश्चन वन खानदानी नियम की तरह, एंड आसान है बाबू, बहुत आसान है। कोई भी चीज़ नहीं, जब तक नहीं पढ़े हो अच्छा से तब तक टफ है, बाकी सब आसान है। ओके, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ चलिए ठीक है। देखिए, तुमको ये सोचना है कि तुमको ये सोचना है, तुम्हारा अपने साइड से ये सोचना है कि पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, और हमको अपने साइड से ये सोचना है कि पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। ओके हाँ, तो ये फिर दोनों साइड हो जाएगा। ये चीज़ है, हम सोचेंगे कि टीचर में कमी होता है, तुम सोचोगे स्टूडेंट में कमी होता है। ठीक है, तुम मुझ पे नहीं तोहमत लगाओगे टीचर में कमी है, ये गलत है। हम नहीं लगाएंगे स्टूडेंट में कमी है। ठीक है, समझा बात को? ओवरऑल अगर बाहर की दुनिया से देखो, दूसरे लोगों की नज़र से देखो, तो सही माने में एक टीचर, अच्छा टीचर खराब स्टूडेंट को भी पढ़ने पर ला देता है। ठीक है, समझे बात को? यही टीचर की खासियत होती है। ना तो सॉल्व करना तो गाइड में भी सॉल्व है, किताब में भी सॉल्व है, सब सॉल्व करिए रहा है। तो यही अंतर है। ठीक है ना, जो टीचर को जुदा करता है। ठीक है, चलिए नाम बताइए। अब इसमें तो लिख ही दिया हमने, अब एक और दिया हुआ डी एफ पैरेलल टू, फिर इसका ट्रायंगल अलग कर दो। ट्रायंगल अलग कर दिया हमने, कर दिया। पहले मुंडी पे कौन रखोगे? तो डी एफ पैरेलल टू, ये ना डी एफ, तो पी ओ आर, मुंडी पे पी ओ आर। कोई दिक्कत? पीओ पर डी है, पीओ पर ध्यान दो। ओके, पीओ पर डी है, उसके बाद एफ। कोई दिक्कत किसी को? लिख डालो, यहां पर लिख डालो, पी डी बाय डीओ, पी डी बाय डीओ। पी एफ बाय, कोई दिक्कत किसी को? फिर आगे एक क्वेश्चन, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो, पी डी बाई डी ओ यहाँ भी है, पी डी बाई डी ओ यहाँ भी है, दोनों मर जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल कर दो। लिखो समीकरण एक तथा दूसरे, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट। कोई दिक्कत? इस तरह लिखना है, कोई भाषा नहीं भरना है, कोई लैंग्वेज नहीं भरना है। कितने बच्चे तो इसी बात में परेशान है, सर कुछ लिखवे नहीं करते आप, ना लैंग्वेज लिखते हो ना कुछ और, वी हैव, वी गेट, वी कैन गेट, फलना ढेकाना, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स इजी होता है, इसी को लैंग्वेज भर भर के इस चैप्टर को भारी बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे हमको बोल देते हैं, बहुत सारे टीचर तक पूछते हैं, सर आप लैंग्वेज सब नहीं लिखते, इतना आसान तरीके से समझा देते हैं, तो कैसे नंबर? यार सारा जो भी है मेन फिगर है ना, लैंग्वेज डजंट मैटर। बुक में लैंग्वेज इसलिए लिखता है कि बुक को समझाना होता है स्टूडेंट को ना, और टीचर को लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि टीचर मुंह से तो समझा ही दिया ना। तो एग्जामिनर तुमसे कमजोर बच्चे है, स्टूडेंट का भी स्टूडेंट है का? हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ है, मेन कंसेप्ट है, तुम्हारा देखा जाएगा डायग्राम, ये चीज़ है। तब बुक को मुंह नहीं होता है, हम बोले मुंह को बुक नहीं होता है, बुक को मुंह नहीं होता है, इसलिए वो लिखता है ना, लिखते हैं ना, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, वी हैव, वी गेट, फलना ढेकाना, कुछ नहीं। जहाँ जरूरत होगी लैंग्वेज लिखने की वहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा तो लैंग्वेज लिख देते हैं, कोई मैटर नहीं करता, अपने आप आ जाता है लैंग्वेज लिखने में भाषा। एग्जाम में तुमको कोई नंबर नहीं काटेगा, बोर्ड एग्जाम में। आई जो झूठ फूस काट जो टीचर सब होगा, जो जिसको लैंग्वेज से मतलब वो झूठ फूस काटता है, बोला तुम्हारा गलत है। स्कूल वाला टीचर सब जो होगा, दो टीचर सब काबिल सब होता है, कहता है तुम्हारा गलत है पूरा, लैंग्वेज लिखते हैं नहीं है, इससे थोड़ी होता है। मैथ लैंग्वेज से फ्री है, मैथ का अपना लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए तो आप कर दे, अब इसको मार दे। अब लिखिए पी एफ बाई एफ आर, या पी बाई ई क्यू, पी बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। कोई दिक्कत किसी को? एफ आर यानी फ्रेंड। ठीक है, तो पी बाई क्यू यहां से आ गया, पी एफ बाई एफ आर, यानी कि पी डी बाई डी ओ के बदले में मैंने पी बाई क्यू रख दिया। कोई दिक्कत? अब गौर से देखो, प्रूफ जो करना है प्रूफ हो गया प्रूफ।
पी बाई क्यू, पी बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर, यानी कि बड़का ट्राइंगल जो दिख रहा है पी क्यू आर, उसमें पी बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर हो गया, तो ये ई एफ डी क्यू आर के पहले ना हो गया कन्वर्स थ्योरम से, तो हो गया। हेंस बताओ पी ई एफ पैरेलल टू, देखो अवतार दो क्यों, लास्ट में लिख दो प्रूफ्ड, क्या लिख दो, कितने स्टेप में हो गया देखा। बहुत सारे टीचर सब जो है क्या करते हैं, बच्चा लोग शिकायत कर रहा था कि सर ये चैप्टर बहुत भारी है, नहीं बहुत आसान है। शिकायत इसलिए कर रहा था कि टीचर सब जो है इतना भाषा भर देते हैं, इसमें इतना भाषा भर देते हैं कि लैंग्वेज भरने की वजह से बच्चे को टफ लगने लगता है। देखो तुम्हारे सामने कितना ईजी है, कितने स्टेप में बन गया। बस डायग्राम से डायग्राम अलग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। डायग्राम से डायग्राम जुदा करना है, मैंने चीजों को आसान कर देना। देखो कितना डिफिकल्ट फिगर था, दिखने में पहली बार तो डर जाते हैं, इस फिगर से हमने फिगर को अलग कर लिया। ऐसा ही सवाल को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। चलो नोट करो, और भी क्वेश्चन करवाता हूँ, डोंट वरी, ओके। नोट करो इसको, हो गया। चलो देखो बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लियो, बहुत अच्छा बात है। हमको लग रहा है कि मेरा मेहनत बेकार नहीं गया, काम आ गया। लेकिन जिनको थोड़ा सा नहीं बनाया उसको देख लो, ओके। देखो ये रखते हैं, पहले जो गिवन है ना, पहले मैंने क्या बोला, फिगर से डायग्राम बनाओ, डायग्राम से जुदा करो। अच्छा पहले तुम इसको नोट करो खुद से, मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बोलो या प्रूफ बोलो, जिनको नहीं बना ध्यान दो, बहुत सारे बच्चों को बना लिया, जिनको नहीं बना देखो उनको भी बन जाएगा। प्रूफ देख लो, पहले फिगर से फिगर अलग करो, डायग्राम से डायग्राम अलग करो। पहले क्या चीज गिवन है, देखो LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू इस ट्राइंगल को ABC को, पिक ये हुआ, ठीक है, अलग कर लो। मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, अलग से कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। ए यहाँ पिक पर रख दे, अब BC का भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और LM है BC के पैरेलल, तो BC पे तो M है ना, ऐसे लिख दो। ये M यहाँ रख दो, उल्टा फुल्टा नहीं कर देना, क्योंकि AB पे M है और AC पे L है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोले देखो LM पैरेलल टू BC या CB, LM है तो CB बोल दो, हाँ सही रहेगा, अच्छा लिखा है। चलो तो AM बाई MB, यहाँ देखो प्रूफ भी करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ना AM बाई AB है, क्या है, तो AM बाई AB, तो AB ले लो। समझदारी समझ रहे हो, समझदारी दिखा दो, AM बाई AB, समझदारी दिखा दो, ठीक है। और AM के साथ A लोगे और बाई AC ले लोगे। कुछ बच्चा समझ गया, कुछ बच्चा नहीं समझा, कुछ समझे। थोड़ा सा ना कलर मेरा अच्छा मिक्स हो गया, ये M जो है ना यहाँ पर M है, समझा होगा ना, समझा होगा ना रे, ये M यहाँ पर का है, ठीक है। चलो एंड अब एक ट्राइंगल LN समांतर CD, LN पैरेलल टू CD, ACD ट्राइंगल अलग कर लो, ACD, दो पिक पर रखोगे A और CD का भी लिख दो, कोई दिक्कत। AC पैरेलल टू CD, और उसके बाद NL, N किस पर, AD पे, N AD पे, ठीक है। और L जो है AC पे, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, LN पैरेलल CD है ना, LN पैरेलल CD, बताओ कुछ क्या लोगे, AL बाई LC, भाई AC से देखोगे गौर से, AL बाई AC लोगे, क्या लोगे, मैंने पहले बोला ना कि समझदारी के साथ काम करना। AL बाई, प्रूफ को देखते हुए देखना है कि प्रूफ क्या करना है। AL बाई AC, AL बाई AC हो गया, AN बाई AD, AN बाई कुछ तो दिख रहा होगा तुमको, AN बाई AD, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन 2 प्रूव हो गया। आप देखो तो यहाँ देखो, AL बाई LC यहाँ भी है, AL बाई AC यहाँ भी है, दोनों मर जाएगा, AM बाई AB, AN बाई AD, प्रूव हो गया। देखो ना AN बाई AD, AN बाई AD, AM बाई MB, प्रूव फ्रॉम 1 एंड, समीकरण 1 एंड 2। आसान है कि नहीं है। बताओ AM बाई MB बराबर वाले को खाली मार देना, AM बाई AB, AM बाई AB है ना, उसके बाद AN बाई AD, बहुत ही आसान है,
सबको समझ आ गया? मजा आ गया होगा। देता हूं। ओके, अब देखो। ओके, अब एक और क्वेश्चन दे। पहले जिन बच्चों को लिखना है पहले नोट कर लो, जिनको नोट करना है नोट कर लो। सुनो ना, ये बड़े मसरत की बात है कि बहुत सारा बच्चा समझ गया इस सवाल को सॉल्व कर दिया। किताब में देखोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये +1 इधर जोड़ा है, +1 इधर जोड़ा है, तब मल्टीप्लाई किया, ये चक्करे खत्म। समझो तो देखो ना, तुम्हारी किताब में प्रूफ है। ये क्वेश्चन देखोगे, +1 इधर जोड़ा, +1 इधर जोड़ा, तब जाकर प्रूफ किया। नो, सीधे प्रूफ हो जाएगा। खाली लॉजिक देखो, प्रूफ जो करना है ना प्रूफ में देखो। टी देखो, DC स्क्वायर मतलब DC 2 बार लिखा हुआ है। इसको तुम क्या करो, इसको छेड़छाड़ करो, जो प्रूफ करना है उसको छेड़छाड़ करो। क्या अक्सर हम लोग प्रूफ करते आए हैं, बट डिवाइड में प्रूफ करते आए ना, तो इसको भी डिवाइड में सेटिंग करो। DC इंटू DC बराबर CF इंटू AC, है ना। और DC को CF के बट्टा में दो। DC कहां गया, DC बट्टा CF, दिख रहा है? तो CF को इधर लिया, एक AC ऊपर है, एक DC नीचे ले जाओ, भाई ना आ गया। तो चिंता नहीं करो, वो तुमको ये भी नहीं कर पाते हो तो हम लोग पहले बेसिक तरीके से चलेंगे, अपना बेसिक तरीके से। वो भी तब उसको छोड़ दो, टेंशन नहीं लेना, समझाया? प्रूफ को पहले दिमाग में, ओ सर बट्टा में प्रूफ करना है, बट्टा में 2 बराबर पैरेलल दिया भी हुआ है, तो 2 रेशियो आएगा, 2 रेशियो में 1 इक्वल होगा, कहानी सुपर हिट हो जाएगा। ठीक है, समझाया? देखते रहो। चलो बेटी देखो देखो देखो, पहले क्या करते हैं, हाँ लाइट बंद कर दो, प्रूफ देखो। मजेदार है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समय देना पड़ता है कोई चीज में ना, तब जाकर के। अब कोई ये चैप्टर को चाहेगा कि मैं यूट्यूब में 5 मिनट में डाल दे, प्रूफ पढ़ा दे, ऐसा होगा? ऐसा चैप्टर सब ऐसा। ट्राइंगल का 10वीं कक्षा का तुम जाकर देखो यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे तुमको बढ़िया लेक्चर नहीं मिलेगा। सब पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, अधूरा अधूरा। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर दिया, बता दिया, खत्म हो गया। समझे बात को? यही इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं है, कोई पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आई डोंट केयर, हमको अपने आप से मतलब होना चाहिए। ठीक है, देखो यस, तो देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है इसको देख लो। पहले क्या करेंगे, डायग्राम से डायग्राम को निकालेंगे, बस हो गया। AB पैरेलल टू D, AB देखो, AB कौन है, AB पैरेलल टू D, यानी ACB लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ACB। डायग्राम बनाता हूं, तो ABC, मुंह पे कौन रहेगा, C, और D बीच में दिख रहा है। रफ डायग्राम बनाना, बस हो गया। क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू D, हो गया। चलो रेशियो बराबर कर दो। अब ध्यान से सुना, अगर तुम देखो, हम लोग क्या लेंगे, CD बाय D है, CD बाय D, CD लाना है, प्रूफ को भी देखना है यहाँ पे, CD, और DA नहीं लाना है, DA क्या लाना है, AC लाना है, तो AC लेना पड़ेगा, प्रूफ को देख लो वहां पे, ये दिमाग लाना है। तो CD तो लेंगे ही, CD तो लेना ही है, तो CD ले लो सर, CD लिखो या DC लिखो। हम DC लिख रहे हैं क्योंकि प्रूफ में DC, तो DC लिख देते हैं। ठीक है, माने ये देखना है इसको, सर चमकेगा कैसे, चमक तो रहा है, चमक तो रहा है, आंख के सामने, खाली आंख होनी चाहिए सही। ठीक है, और उसके बाद AC है तो AC ले लेंगे, पूरा को ले लेंगे। ओके, AC। अब इधर DC लिए हैं तो इधर EC लेना पड़ेगा, बोलो, और इधर पूरा BC लेना पड़ेगा। और इसी को किताब में क्या किया जानते हो, पूरा को एक पहले वो प्रूफ किया है, CD बाय DA, ओके, C बाय AB, फिर एक एक इधर जोड़ा है। हम बोले ना एकदम सही तरीका, आसान तरीका बता रहा हूं, कोई वन जोड़ने का चक्कर है ही नहीं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन 1। ठीक है, चलिए एंड। अब जो प्रूफ और क्या दिया हुआ है, BD पैरेलल टू EF, कौन ट्रायंगल देखो, CDB, ठीक है, CDB नाम देखो, CDB, C ऊपर मुंह पर, D यहां, B यहां, समझ में आ गया। और उसमें EF दिया हुआ है, EF तो देखो EF का FDC पर है, FE, ठीक है, FE, ठीक है। अब खत्म, क्या गिवन क्वेश्चन में, BD पैरेलल टू, अच्छा कोई बच्चा बोले सर BD भी लिखा रहता है EF के कभी पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत। BD पैरेलल टू EF, ठीक है, कितना आसान है देखो तुम्हारे सामने में चैप्टर।
अब बताओ क्या करो, अब ध्यान दो, पैरेलल है। अब बताओ सी एफ बाई एफ डी, जैसे इसमें लियो ना वैसे लो, सी एफ बाय सी डी, यस सी एफ बाय, जैसे उसमें लियो इसी तरह लो, ओके। और इसमें लो सी बाय सी डी, सी बी या बी सी लिखते हैं, सी बी या बी सी में कोई अंतर है क्या? एक क्वेश्चन, अब तो दोनों बराबर है क्या? देखो तो सी यहाँ भी सी बी बी सी बाई बी सी दोनों सेम ही है। देखो वो तुम पूछ रहे थे ना क्वेश्चन कि सर ये कैसे मर जाता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, तो इसकी जगह इस वैल्यू को उठा कर रख दो क्योंकि दोनों बराबर है, समझे? तो ये मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये फंडा होता है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि बराबर होता तो मार दो सीधे, इसको बराबर कर दो। तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम, देखो इतना मुश्किल चैप्टर को तुम लोग बना पा रहे हो, जब ध्यान दिए तब तो। कब से घसे होते सर ये बहुत भारी चैप्टर है, बहुत भारी चैप्टर है, देखो तुम्हारे सामने में कितना आसान है। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस का डिमांड करता है, देखो यार। अब लिखो डीसी बाय एसी, डीसी बाय, अच्छा पहले ये लिखना है सर कि ये लिखना है, कोई भी लिख दो कोई फर्क, सी एफ बाय सी डी, सी एफ बाय सी डी लिखो या डीसी लिखो, कोई दिक्कत? कोना कानी गुना कर दो, डीसी 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 स्क्वायर और एसी सी एफ गुने एसी, प्रूफ ये करना था। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, तुम लोगों मेरे बेटा बेटी सब क्लियर हो गया? ये प्रूफ करना दो, आ गया कितना आसान प्रूफ था, मजा आ गया। अब किताब में क्या क्या जानते हो? किताब में क्या क्या पहले सी डी बाई डी ए प्रूफ किया है, सी डी बाई डी ए और सी बाई ए भी प्रूफ किया, मैंने भाई सी डी बाई डी ए, सी डी बाई डी ए और सी बाई ई भी प्रूफ किया है, फिर दोनों तो 1 1 जोड़ा है, फिर क्या है करना, अपने पास एकदम अच्छा व्यवस्था है, ठीक है? प्रूफ को देखते हुए काम करो, बस हो गया। सो दिस इज योर प्रूफ्ड। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, मजा आ रहा है ना? अच्छा इसको नोट करो पहले, आगे बढ़ते हैं, ओके? हड़बड़ाओ नहीं, रिलैक्स, पहले सब बच्चा शांत हो जाओ। 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। ट्रेपीजियम क्या चीज? समलंब चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? क्या होता है बुबू? ध्यान दो, समलंब चतुर्भुज देखो, देखो बुबू, ओके देखेंगे आप लोग। 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सब्र करना बस, खाली क्या करना, ओके ओके। यही को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की खास बात क्या जानते हो? चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगा, क्वाड्रिलेटरल, अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है? ध्यान दो, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें क्या है कि 2 साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। क्या होती है? 2 अपोजिट साइड क्या होती हैं? लेकिन 2 अपोजिट साइड पैरेलल नहीं। क्या वो क्या हो रहे? हाँ तो घर जाना, तबियत खराब हो जाती, कहाँ आ जाती क्लास में, रेस्ट क्या करो, 1-2 दिन नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करे नहीं आया करो। देखो यहाँ जाओ, तबियत खराब है तो पानी पी के जाओगे, फ्रेश होकर। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, जहाँ हंस कह रहे हो किसी पे ये साइड पैरेलल दिख रहा है। अच्छा बताओ पैरेलल का मतलब समझते हो तुम लोग? देखते हैं कौन जवाब देता है। अभी मैं देखता हूं कौन बोलता है। एक लाइन ये, अरे यार कलर का चेंज कर दे, कलर ही चेंज करो। देखो बबू एक लाइन ये, एक लाइन टेढ़ा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सीधा कर दो। और सीधा है? अब बताओ बिल्कुल सीधा। अब देखो, अब हो गया। एक ये मैं बना रहा हूं, एक मैंने ये बनाया, सीधा है। चलो दूर से देखो तभी पता चलेगा, हमको पता नहीं चलता है। ये देखो सीधा है, ओके चलो बताओ। हाँ ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है बताओ, बस ये दोनों को बताओ, पैरेलल है कि नहीं है? ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? जो बोल रहे हो है हाथ उठाओ,
ये दोनों के बारे में, ये दोनों के बारे में। अब नीचे हाथ नीचे रखो। ये दोनों जो बोल रहे हो 9 हाथ रहो, ईमानदारी सर। अरे कोई बेईमानी थोड़ी कर रहे हो, नहीं पता है तो कोई सही बात है, हाथ रहो ना। कोई जरूरी कि ज्यादा बोलने वाला इंसान ही हमेशा सही हो। एक और कोई लड़की में, 2 और 3 और, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। चलो ठीक बताता हूँ, हाथ नीचे रखो, तब तो सीखोगे यार। यही तो तुम लोग पूरा साल जिंदगी भर यही काम किए हो कि बुड़बक बनना नहीं चाहते हो। बताओ, डर से नहीं करना है। अब जैसे कोई बच्चा बोल देना, कोई सिली कोई क्वेश्चन पूछ दिया, बेवकूफ क्वेश्चन, हंसने लगा सब। अब जो उसके मन में आ रहा है वो भी नहीं पूछ रहा है। कभी भी दूसरों को नहीं देखते यार, पढ़ाई के मामले में या कैरियर के मामले में दूसरों को कितनों हंसी मजाक करवाए, हंसी तुम्हारा उड़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान दो। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इक्वल होता है ऐसा नहीं है। बच्चे का दिमाग लगता है कि इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब समझो पहले। हाँ, ये बात है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट की लंबाई बराबर है और पैरेलल भी है, और ये आपस में लंबाई बराबर नहीं है लेकिन पैरेलल है। पैरेलल का ये मतलब होता है, ध्यान दो, देखो बेटी देखो, इसको अगर आगे बढ़ाओगे, कहीं भी बढ़ाओगे, कहीं भी इसको सरकाओगे, कहीं भी सरकाओगे तो कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा इन दोनों का संगम? बोल रहा था बोल कि संगम होगा कि नहीं? नहीं होगा संगम। देखो राधा बना लिया हमने आपको वो चट्टी, ये तो जा रहे थे हम क्यों क्या? और इन दोनों का भी संगम क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितनी दूरी यहां पर उतनी दूरी। तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि 2 लाइन आपस में मिली हुई है। 2 लाइन इस तरह है कि दोनों को उधर बढ़ाया जाए या इधर बढ़ाया जाए, दोनों का संगम नहीं होगा, मिलेगा नहीं। नो संगम, नो संगम। चलो क्या इक्वल है कि नहीं उसको मतलब अब समझाया बुबू? अब बताओ, ये दोनों तो पैरेलल है, ये दोनों तो नीचे कर देते हैं, ये दोनों तो पैरेलल आपस में, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल सर क्यों नहीं है? दिखाता हूं, रुको। दो तुम्हारे सामने में, देखो इसको पीछे बढ़ाओगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। देखो बुबू, चलो ये इसको दो, यहां ले लिया। मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास, आ गया रे बुबू, का चिंता करियो। देखो गाना सुनाते हैं, गाना के बारे में देखो बेटी, एक गिन्नी बेटी, देखो गिन्नी बेटी, देखो ये देखो मिल गया। यानी ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं है। सर इधर तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इधर तो मिल रहा है ना, कोई एक साइड भी मिल गया तो ये दोनों का संगम हो गया, तो ये पैरेलल लाइन, इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? अब मैं सबको मिटा रहा हूं, हो गया, चलो ठीक है, अब तो मजा आ गया होगा। तो समलंब चतुर्भुज उसको बोलते हैं, ट्रापेजियम उसको बोलते हैं कि 2 अपोजिट साइड पैरेलल होती है और 2 अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती। यही खास बात है समलंब चतुर्भुज की। एक चतुर्भुज ऐसा भी होता है, देखो बेटा, देखो एक और बनाता हूं। तो इसमें खास बात देखो, इसमें ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। इसका कोई हमको काम नहीं है, इसका कोई काम अभी नहीं है, समझ में आ गया? लेकिन इसमें क्या है कि ये जानते हो कब्र की जैसा शेप है, कब्र, हाँ कब्र, यस, ठीक है। तो सुनो ना, ये आपस में पैरेलल है, बट ये आपस में पैरेलल। अब नाम कुछ नेमिंग कर दो, ए बी सी डी, नाम कहीं भी दे दो, कोई दिक्कत, बट याद ना कि जब भी नाम दोगे तो एक सीक्वेंस में दोगे, ए बी सी डी, ओके। हाँ, बुक क्वेश्चन में अगर रहेगा, मान लो बुक क्वेश्चन में यहाँ ए रखा, यहाँ डी लिखा, या बी लिखा, तो उसको उल्टा पुल्टा जैसे है वैसे रखोगे, अपने मन से काम नहीं करना। जब अपने तरफ से देना होगा तब, ठीक है। सुनो, बात कर रहा हूं, इतना इंटरेस्टिंग बता रहा है। देखो ध्यान आ रहा है मेरे ध्यान में, ये लाइन समझ आ गया। अब क्वेश्चन सुनो, एक कोई लाइन है जो इसको, सुनो ना, ठीक है, ये कोई लाइन है, इस लाइन का नाम दे देता हूं मैं। क्या दो नाम बेटा? पी क्यू दे दूं? पी क्यू, चलो हटाओ।
कोई लाइन है पी क्यू जो डीसी के पैरेलल है, डीसी के क्या है या और AB के भी, जब डीसी के पैरेलल हो गया तो AB के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि डीसी और AB खुद आपस में क्या है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। तो PQ डीसी के पैरेलल है, PQ AB के पैरेलल, क्वेश्चन बोल दिया है। तब ये बोला है कि साबित करो कि जो PQ आपने ड्रॉ किया है ये जो दो साइड को डिवाइड, दो साइड को कट कर रहा है नहीं कर रहा है, दो साइड को मीट कर रहा नहीं कर रहा है, उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसे हम लोग थेल्स पढ़े हैं। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, AP बाय PD, AP बाय ऊपर से भी ले सकते हो, AP बाय PD और BQ बाय QC, ये बराबर साबित करना, ठीक है। एनी लाइन which is parallel to the sides of the trapezium divides other two sides, जो कि नॉन पैरेलल साइड है, other two non parallel sides in the same ratio, ठीक है। मैंने साबित कीजिए कि किसी समलंब चतुर्भुज में एक रेखा जो कि दो समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई हैं, अन्य दो भुजा जो कि असमांतर है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन है, मतलब यही हुआ, लैंग्वेज बोले ये, मतलब ये हुआ कि तुम साबित कर दो AP बाय PD और BQ बाय, ये साबित करो, ये क्वेश्चन है, प्रूव करना। तो मैं लिख दे रहा हूं, इन ए ट्रेपीजियम, क्वेश्चन लिख देता हूं लैंग्वेज में, इन ए ट्रेपीजियम, इन ए ट्रेपीजियम, हिंदी में बोलते हैं इसको समलंब चतुर्भुज, ओके। ट्रेपीजियम, नाम बोलो, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ABCD, मैंने नाम दे दिया है, क्वेश्चन में अगर नाम दिया रहेगा ऑलरेडी तो तुमको देने की जरूरत नहीं है, ट्रेपीजियम, ओके। सुन रहे हो, क्या चीज पैरेलल है बताओ, PQ पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, क्लियर। तब साबित करना है, देन प्रूव दैट, देन क्वेश्चन बना देता मैं, देन टू प्रूव दैट, देन टू प्रूव दैट, अंग्रेजी लिख देता हूं, तो सिद्ध कीजिए कि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट। समझ बात कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा, क्या प्रूव करना होता तो, या तो ऊपर से लो या नीचे से लो, AP बाय PQ, AP बाय PD, AP बाय PD और BQ बाय, ये साबित करना है, खत्म, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हुआ ही पूरा। अब अपन को चाहिए सॉल्यूशन। अब तुम बताओ, तुम तो थेल्स थ्योरम पर क्या आए हो, थेल्स थ्योरम पर क्या आए हो, पहला लाइन तो दिख रहा है, थेल्स थ्योरम के लिए तो ट्राइंगल ना होना चाहिए, थेल्स थ्योरम के लिए ट्राइंगल ना होना चाहिए, त्रिभुज ना होना चाहिए, त्रिभुज तो है नहीं है, तो कोई को ज्वाइन कर दो। मैंने बच्चों को ये क्या लगता है कि सर हम कब कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये समझ में नहीं आता है सर, बुझाई ही नहीं देता कि कंस्ट्रक्शन कब करना है। मैंने रचना कर देता, किताब में लिखता है कि ड्रॉ, लेट्स ड्रॉ, ऐसे लिखा था ना, माना, रचना किया, फलना ठिकाना लिखा था ना, कुछ नहीं। तुम दिमाग लगाओ कि तुम थेल्स थ्योरम लगाओगे, थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हो, थेल्स थ्योरम लगा के प्रूफ करोगे, रेशियो बराबर करना है, तो सिंपल बात है, तुमको इसमें ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा, और ट्राइंगल बनाने का एक ही उपाय है, कौन उपाय बताओ, कोई एक को ज्वाइन कर दो, कोई यहां से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। हाँ, ये कि हम अपने तरफ से, जो क्वेश्चन का पार्टनर ना है, ये तो हम लोग अपने तरफ से ना कर रहे हैं, इसलिए इसको डॉट डॉट से देना, किसे देना, डॉट डॉट से देना, ये तरीका होता है। भैया में क्या लिख देंगे, अभी लिखना पड़ेगा, ड्रॉ किया तो मैंने, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मुद्दा बोलो, लिख देंगे अभी। बेटा बात नहीं करो, खाली लिख दो ज्वाइन, खाली लिख दो ज्वाइन BD, ज्वाइन BD, हो गया, खत्म। और ये कहां कट कर रहा है, कहीं कुछ तो कट कर रहा हो ना, इसका नाम कुछ दे दो, नाम क्या दोगे, PQ R दे, O दे देता है, O ही देता है, खत्म। अब ट्राइंगल तो बन गया ना साहब, ट्राइंगल तो बन गया ना। अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ PQ पैरेलल AB के, सुनो ना, PQ पैरेलल AB के, तब PO जो होगा, PO वो भी तो AB के पैरेलल होगा, इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा सबके साथ वो पैरेलल होगा, तो अपन को तो ट्राइंगल चाहिए ना साहब, तो PO AB के पैरेलल हो जाएगा, और OQ जो DC के पैरेलल हो जाएगा, कहीं उस ट्राइंगल में ले लेंगे, है ना। अरे OQ इसके AB के भी पैरेलल है, और OQ DC के भी पैरेलल है, क्लियर हो गया ना, सवाल तो बन गया। अब अपना काम करो, चलो ट्राइंगल ले लो पहले, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल तुम लोग करोगे, चलो अब तुम लोग यहां से करो, तो हम करें, अच्छा काम, अच्छा बात बताया तुम लोग, लेकिन चलो तुम लोग ट्राई करो, ट्राई करो, हो गया, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। किसी बच्चे को दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर आप BD को ज्वाइन किए, आप AC को ज्वाइन क्यों नहीं किए, किसी एक को ज्वाइन करना, या तो AC को ज्वाइन कर दो
या तो बी डी क्वेश्चन को। आंसर शुरू से क्या आना है, सी में आना है। अब देखो कैसे करेंगे। सब बच्चा एक गलती किया है, बहुत सारा बच्चा बना लिया है, बहुत सारा बच्चा एक दो बच्चा गलती किया। क्या गलती किया देखो सर, देखिए ध्यान दीजिए सुनो ना, पहले ट्राइंगल देख रहे हो एबीडी, ट्राइंगल एबीडी लिखो, लिख दो यहाँ पे, लिख दो ट्राइंगल ए बी डी, त्रिभुज एबीडी में, ठीक है, एबीडी में पीओ ट्राइंगल अलग कर लेना, ट्राइंगल का कर लेना। कितना भी आसान लगे ऐसा ही अलग अलग करके बनाया करो सवाल को। मैंने क्या बोला समझाया? कितना भी आसान क्यों ना लगे ऐसा ही अलग करके सवाल को बनाना। ए मुंडी पे कौन है, डी, और ये बी, और उसमें देखो ए बी डी में देख रहे हो, एबीडी में कौन है, पीओ, पी यहां ओ यहां, कोई दिक्कत? तो पीओ पैरेलल है ए बी के, कोई पूछेगा कि पीओ जो है ए बी के क्यों पैरेलल है, क्यों पैरेलल है? क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल है, पी क्यू जो है, जब पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो पीओ भी क्या होगा, मतलब इतना पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, इसकी ये भी इतना के पैरेलल होगा। बट क्या है, हमको तो पीओ की जरूरत है, इसलिए अब बताओ, अब या तो ऊपर से स्टार्ट करो नीचे से, प्रूफ क्या करना मुझे, एपी, तो नीचे से स्टार्ट कर लो, एपी बाय पीडी, नीचे से इसको लिखो ना, तो इसको नीचे से लिखो। हाँ ये प्रूफ देखो ना, प्रूफ मैंने दिया ना, एपी बाय पीडी लाना है, तो इसलिए एपी बाय पीडी ले रहा है। ऊपर से डीपी बाय एपी भी ले सकते हो, लेकिन प्रूफ को देखते हुए काम कर रहे हैं ना, समझा? ओके यही बात बता रहा हूं। अब एपी बाय पीडी तो बीओ बाय ओडी, बीओ बाय एक क्वेश्चन क्लियर एंड चलो अब एक और ट्रायंगल कौन बच गया, देखो कौन ट्रायंगल बच गया, ये वाला बीडीसी, अलग करो, बीडीसी को अलग कर लो, बीडीसी को अलग कर लो। मुंडी पे कौन है, मुंडी पे कौन है, मुंडी पे बी है, बी, बीडीसी में मुंडी पे बी है, मुंडी पे बी है, मुंडी पे बी है। चलो अब बताओ ओ क्यों नहीं इसके अंदर बीच में है, रुको पहले नाम दे दो, डी सी, चलो बताओ बीसी पे क्यू है, बीसी पे क्यू है, ये ओ है, तो दिक्कत किसी को, ओ क्यू पैरेलल टू डीसी, ओ क्यू पैरेलल टू, ट्रायंगल का नाम लिख दो पहले। चलो बेटी देखो ट्रायंगल का नाम बोलो, तो ट्रायंगल का नाम बीडीसी, बीडी नाम कोई सीबीडी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ कौन पैरेलल है, ओ क्यू पैरेलल टू डीसी, क्यों ओ क्यू क्यों पैरेलल डीसी क्या है, क्योंकि पी क्यू ही डीसी का पैरेलल है, तो ओ क्यू भी क्या होगा। अब बताओ, अब ले लो, अब नीचे देखो, यहाँ पे देखो बीओ बाय ओडी है, बीओ बाय, तो ऊपर से स्टार्ट करो, इसमें ऊपर से, हमको बी क्यू बाय किसी क्यू से चाहिए, ध्यान दे रहे हो, बी क्यू ऊपर चाहिए, इसलिए तो बीओ बाय, समझ में आया, बीओ बाय ओडी, ऐसे बीओ बाय ओडी यहाँ पर है बराबर, अब इसमें लगा बी क्यू बाय, समझ में कि नहीं, बी क्यू बाय क्यू सी, खत्म। एक क्वेश्चन टू फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों सेम आ गया, लेकिन बराबर हो जाएगा, खत्म प्रूफ। लो बेटी खत्म हो गया सवाल, लूल हो गया, फ्रॉम 1 and 2, समीकरण 1 तथा 2 से। बताओ पहले क्या लिखोगे, एपी बाय पीडी, एपी बाय पीडी, और ये हो गया बी क्यू बाय क्यू सी, खत्म प्रूव हो गया, हो गया प्रूव हो गया। बेटा कोई दिक्कत किसी को, मजा आ गया, ओके। स्टैम्पिज्म पे 3 क्वेश्चन है, ठीक है, कितना क्वेश्चन है इसको नोट करो, तो आगे बढ़ते हैं। ओके कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, ओके।